लीलाओं के माध्यम से जीव का कल्याण करते हैं और उनकी प्रसन्नता हेतु लीलाएं करते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि बहुत समय पूर्व भगवान की प्रेरणा से नारद मुनि से वार्ता कर एक बार श्री प्रभु यह जानने के लिए उत्सुक हुए कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश, और किसे भगवान मानता है। तो इन तीनों की परीक्षा के लिए वह सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ ब्रह्मा जी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर माता सरस्वती के संगीत वादन में मग्न थे, जिससे उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उसके पश्चात वह शिव जी के पास गए और शिव जी भी अपने ध्यान में मग्न थे। अतः उन्होंने ऋषि भृगु पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे उन्हें हिमालय से भी पैर पटकते हुए वापस आना पड़ा। और उसी क्रोध के आवेश में वे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में पधारे, जहाँ पर भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। ये देख ऋषि भृगु अत्यंत क्रोध में बिना कुछ कहे सीधे भगवान विष्णु के समीप गए और वहाँ जोर से उन्होंने अपने पैर से भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया। अचानक हुई इस घटना को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत चकित हुई, परंतु वास्तव में विष्णु भगवान ने बड़ी विनम्रता पूर्वक ऋषि भृगु को बैठने का आग्रह करते हुए उनको आसन प्रदान किया। उनके पैर पकड़कर अत्यंत विनीत भाव से कहा, हे मुनिवर, इस प्रकार से आपके पैर में चोट लगी होगी, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के इस विनम्रता पर अत्यंत क्रोध आया। तो आइए अपने भगवान की लीला को इस दृश्य के साथ ही आगे देखते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देव नारद। प्रणाम मुनिवर। क्या हो, चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कैसी? हाँ देवऋषि, मेरे मन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मध्य श्रेष्ठता का परीक्षण करने का विचार उत्पन्न हुआ है। आपका इस संदर्भ में क्या विचार है? जैसी परीक्षा। वास्तव में ब्रह्मांड भर के समस्त ऋषि मुनि व आचार्य भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सबसे श्रेष्ठ व पूजनीय है, जिससे उनको भगवान माना जाए। अत्याधिक विचार मंथन के उपरांत भी जब इसका कोई परिणाम नहीं मिल पाया, तब यह अत्यंत दुष्कर कार्य मुझे सौंपा गया। अर्थात प्रचेता में ब्रह्मा के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में से एक भृगु ऋषि। उचित होगा कि मुझे त्रिदेवों की श्रेष्ठता के परीक्षण हेतु उनके लोगों को प्रस्थान करना होगा। हे ब्रह्मदेव, 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 हो अभिवादन तो क्या, कोई प्रत्युत्तर भी नहीं। देंगे भी कैसे देवी सरस्वती के संगीत और गायन के जो कष्ट हैं। ठीक है, कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान करता हूं और वहां जाकर भोलेनाथ को देखता हूं। हे भोलेनाथ, हे शिवशंकर, हे शंभुनाथ, अभी कोई प्रत्युत्तर नहीं। वो कैसी विडंबना है। शिव शंकर सदा अपनी ही धुनी रमाए अपने आप में मगन रहते हैं। कोई आवाज नहीं कि इनके पास पर स्वयं भृगु पधारे हैं। उचित है, अब मुझे वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करना होगा। यहां तो विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए हैं और उधर देवी लक्ष्मी इनके पाद सेवन कर रही है।
विष्णुदेव, विष्णुदेव। इतना पुकारने पर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं। प्रणाम या अभिवादन तो बहुत दूर रहा। इतना अपमान, ओ इतना ज्यादा अपमान। ठीक है विष्णु, तुमको अपने किए का परिणाम भुगतना होगा। ये लो। हे मुनिवर, ये क्या किया आपने? हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया आसन ग्रहण करें। हे मुनिवर, इस प्रकार मेरे कठोर हृदय पर प्रहार करने से आपके कोमल पैरों में अवश्य ही चोट आई होगी, अतः मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे स्वामी, मैं आपके हृदय में श्रीवत्स के रूप में विराजमान हूँ। जहाँ ऋषि प्रभु ने प्रहार करके मेरा अपमान किया है और उसके उपरांत भी आपके इस विनम्रता पूर्वक व्यवहार से मैं अत्यंत रुष्ट हूँ, जिसने मेरे स्वामी और मेरा अपमान किया। उसके बाद भी आप उससे विनम्रता पूर्वक व्यवहार कैसे कर सकते हैं स्वामी? अब मैं और अपमान नहीं सह सकती, अतः मैं इसी क्षण इस वैकुंठ लोक और आपका त्याग कर रही हूँ और भूलोक पर जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी, रुको। हे प्रिय, रुको। कोई है? जी प्रभु। हे सेविके, क्या आप मेरे भोजन की व्यवस्था कर सकती हैं? प्रभु, वैकुंठ में एक भी अन्न का दाना नहीं है, तो मैं कैसे आपके लिए भोजन की व्यवस्था करूं? अच्छा, तो थोड़ा सा धन ले जाइए और कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। प्रभु, वैकुंठ में कोई भी धन आभूषण कुछ भी नहीं है। लगता है माता के साथ ही सभी धन और वैभव चला गया है, इसीलिए वैकुंठ में आप कुछ भी शेष नहीं है प्रभु। लगता है लक्ष्मी के जाने से मैं लक्ष्मी विहीन हो गया। मेरा वैभव, धन और श्री समाप्त हो गए हैं। ऐसे तो बहुत ही समस्या हो जाएगी। इन वैकुंठ वासियों का क्या होगा? नहीं, मुझे लक्ष्मी को वापस लेकर आना ही होगा। किसी भी प्रकार से मैं उसको बुलाऊंगा, अर्थात मुझे पृथ्वी लोक पर जाना होगा। और इसके बाद भगवान विष्णु अपना रूप बदलकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और माता लक्ष्मी को ढूंढने का प्रयास करते हैं और उन्हें ढूंढते ढूंढते वे बकुला माई के आश्रम में पहुंचते हैं। बकुला माई पूर्व जन्म की लीला में यशोदा मैया की थी। बकुला माई जब भगवान को देखती हैं तो उन्हें कन्हैया का स्मरण आने लगता है और वे अत्यंत प्रेम से भगवान से पूछती हैं, यह अपरिचित कौन है? इसे देखकर इतनी आत्मीयता का अनुभव क्यों कर रही हूँ मैं? मानो ये पिछले जन्म में मेरा पुत्र ही रहा हो। हे पुत्र, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम यहाँ कैसे आए? हे माता, आपने मुझे अपना पुत्र कहा है, तो मुझे आप किसी भी नाम से बुला सकती हैं। और मैं यहाँ लक्ष्मी की तलाश में आया हूँ। तो ठीक है, आज से तुम्हारा नाम श्रीनिवास होगा। हाँ, श्रीनिवास। श्रीनिवास कितना अच्छा नाम है। हे माता, क्या कुछ समय के लिए मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? अब तो तुम मेरे पुत्र रूप में हो, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। और इस तरह श्रीनिवास बकुला माई के आश्रम में रहने लगते हैं। बकुला माई उनको अपने पुत्र के रूप में प्रेम करती है
और यहाँ आकर वह माता लक्ष्मी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं किंतु माता लक्ष्मी को नहीं मिलती। इस तरह बहुत समय बीतने के उपरांत वे एक दिन आखिर खेलने वन में जाते हैं और अत्यंत भूख और प्यास से व्याकुल होकर वहीं किसी एक वन में विश्राम करने लगते हैं। हे युवक, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं इस उपवन में किसी भी पुरुष का आना वर्जित है? तुम यहाँ कैसे आए? मेरा नाम श्रीनिवास है और मैं यहाँ आश्रम में ही रहता हूँ। मुझे यहाँ के विषय में कुछ पता नहीं था। मैं तो केवल आखिर के लिए जाता था, किंतु रास्ते में अपने थकावट और भूख प्यास के कारण मुझे निद्रा आ गई। किंतु आप लोग कौन हैं? तुम्हें नहीं पता ये राजा आकाश राज का राज्य है और ये नीचे उपवन उनकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती का है और हम सब उनकी सखियां हैं। इसलिए अब तुम यहाँ मत आना, नहीं तो हम तुम्हें सैनिकों द्वारा पकड़वा देंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ओहो, हमारी राजकुमारी को बुरा लग गया। श्रीनिवास भी अब वहाँ से चले जाते हैं किंतु पद्मावती का स्मरण उन्हें हर पल होता रहता है। अब बकुला माई के आश्रम में पहुंचकर वह अत्यंत उदास रहने लगते हैं और एक दिन बकुला माई उनसे उनकी उदासी का कारण पूछती है। श्रीनिवास बेटा, तुमको क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना, या कोई और अन्य समस्या है? हे माता, मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, किंतु जब से मैंने रानी पद्मावती को देखा है तब से मेरा मन कहीं भी नहीं लगता। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप उसमें मेरी सहायता करेंगी? यह कैसे संभव है? श्रीनिवास, वो कहाँ एक राजा की कन्या और कहाँ हम आश्रम में रहने वाले साधारण मनुष्य। हे माता, ये संभव है। यदि आप राजा आकाश राज के पास जाएं, तो किसी युक्ति के साथ ही संभव हो सकता है। कैसी युक्ति श्रीनिवास? हे माता, आप एक ज्योतिषाचार्य के रूप में राजा आकाश राज के पास जाएं और उनसे कहें कि कुछ समय के उपरांत एक वृद्ध स्त्री आपसे अपने पुत्र का आपकी पुत्री के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आएगी। हे राजन, वह आपकी पुत्री के लिए योग्य वर होगा, तो आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दें। ठीक है श्रीनिवास, यदि तुम्हें रानी पद्मावती इतनी पसंद है तो मैं अवश्य ही इस युक्ति के साथ राजा आकाश राज के पास जाऊंगी। बकुला माई ज्योतिषाचार्य के रूप में राजा आकाश राज के महल में पहुंचती हैं और राजा आकाश राज उन्हें देखकर प्रणाम करते हैं। देवी, आप तो कोई ज्योतिषाचार्य लगती हैं, तो आप यहाँ जरूर किसी विशेष कार्य से आई होंगी। बताएं, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हाँ राजन, मैं एक विशेष कार्य से आपके पास आई हूँ। अभी ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार कुछ समय के उपरांत आपके पास एक वृद्ध स्त्री आएगी जो कि अपने पुत्र के लिए आपकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती के विवाह का प्रस्ताव लाएगी। तो कृपया आप उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि उसके पुत्र में सभी प्रकार के नारायण जैसे गुण विद्यमान हैं और वह आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर है। ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं अपने राज ज्योतिष से इस विषय में वार्तालाप करता हूँ। राजपुरोहित,
कृपया करके मुझे बताएं कि हमारी पुत्री के विषय में क्या वास्तव में ऐसा कोई संयोग है और मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त व्यक्ति होगा? हे राजन, ये ज्योतिषाचार्य जो कह रहे हैं यह बिल्कुल सत्य है। कुंडली और गणना के अनुसार एक सुयोग्य युवक श्रीनिवासन के नाम से यहाँ पर आपकी पुत्री के लिए उपयुक्त वर है, और यह भी सत्य है कि उसमें नारायण जैसे सभी गुण विद्यमान हैं। अतः आप निश्चिंत होकर राजकुमारी पद्मावती का विवाह श्रीनिवासन से संपन्न कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो मैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान कैसे उत्पन्न कर सकता हूँ। मुझे भी यह प्रस्ताव स्वीकार है। श्रीनिवास, तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया, और यह भी सत्य है कि राजा आकाशराज ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। किंतु अब समस्या यह है कि इस विवाह के लिए हमें अत्यंत धन की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पास नहीं है। तो इस कार्य को कैसे संपन्न किया जाए पुत्र? ठीक है माता, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। हे ब्रह्मदेव, हे भोलेनाथ, मैं आपका आह्वान करता हूँ, कृपया प्रकट हो। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, कृपया आज्ञा करें। हे ब्रह्मदेव, हे भोलेनाथ, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि मैं राजकुमारी पद्मावती से विवाह संपन्न करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। तो कृपया करके आप कुबेर के पास जाएं और उसे ऋण के रूप में धन देने का आग्रह करें, जो कलयुग में मेरे भक्तों द्वारा चुका दिया जाएगा। अर्थात ये विवाह मेरे भक्तों के कल्याणार्थ ही होगा, और यही लीला मैं मेरे भक्तों को कलयुग में आनंद प्रदान करने के लिए कर रहा हूँ। हे ब्रह्मदेव, हे भोलेनाथ, आपको प्रणाम। यहाँ आने का कोई विशेष प्रयोजन प्रभु? हे कुबेर, हम भगवान नारायण का प्रस्ताव लेकर आपके पास आए हैं। प्रभु पृथ्वी लोक पर राजकुमारी पद्मावती से विवाह संपन्न कर रहे हैं, जिसके लिए हमें आपसे धन की आवश्यकता है। ऋण के रूप में प्रभु इस धन को आपको वापस कर देंगे। इस कलयुग के अंत में उन्होंने ऐसा हमें वचन दिया है, अतः कृपया करके आप हमें धन प्रदान करें प्रभु। ठीक है ब्रह्मदेव, आप जितना चाहे उतना धन मेरे कोष से ले सकते हैं। अब श्रीनिवास पद्मावती का विवाह संपन्न होगा। गोलोक की हत्या करना है। सभी देवी देवता मिलकर उनका पुष्ट रक्षा करते हैं। सभी और उत्सव मनाते हैं। हे माता महालक्ष्मी, हे माते, आप यहाँ तपस्या में लीन बैठी हैं और वहाँ भगवान श्री हरि पद्मावती से विवाह रचा रहे हैं।
क्या आपको तनिक भी आभास नहीं? हे नारद, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे स्वामी ने राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया है। यह कैसे संभव हो सकता है? मेरे वैकुंठ से निकलते ही स्वामी ने दूसरा विवाह संपन्न कर लिया। ठीक है, मैं अभी स्वामी के पास जाती हूँ। राजकुमारी पद्मावती ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो पहले से ही अपने स्वामी की अर्धांगिनी हूँ। यह नहीं हो सकता। हे स्वामी, यह स्त्री कौन है? ये मेरे पति हैं। आप कौन हैं? यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये मेरे स्वामी हैं। मेरा इनसे विवाह हुआ है। नहीं नहीं, यह तो मेरे स्वामी है और हमारा विवाह वर्षों पूर्व हो चुका है, इसलिए यह मेरे स्वामी है। आपका इन पर कोई अधिकार नहीं। हे देवी लक्ष्मी, आपको कितना हो? नहीं स्वामी, आप मेरे हैं। यह स्त्री आपकी अर्धांगिनी नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ये मेरे स्वामी हैं। इन पर मेरा अधिकार है। नहीं, ये मेरे स्वामी है। नहीं, ये मेरे स्वामी हैं। महारानी पद्मावती, आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रही? ये मेरे स्वामी है, इन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। नहीं नहीं, ये मेरे स्वामी यह हैं। मेरे स्वामी है। ये मेरे स्वामी हैं। यह मेरे स्वामी है। हे लक्ष्मी, रुको। नहीं स्वामी, आप मेरे हैं। हे पद्मावती, रुको। नहीं नहीं, आप मेरे स्वामी हैं। और इसी प्रकार दोनों की बहस में श्रीनिवास थोड़ा पीछे हो गए हैं और अपनी कोई भी बात ना सुनने के कारण वह अपने आप को शिला रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे ही दोनों रानियां उनकी ओर देखती हैं तो वे शिला में परिवर्तित हो चुके होते हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत पछतावा होता है और दोनों ही उनकी चरण पकड़ के पछतावे के साथ रोने लगती हैं। हे स्वामी, ये क्या हो गया मुझसे? मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया आज। इतने वर्षों के उपरांत आज मैं यहाँ पर आई, फिर भी आपको प्राप्त ना कर सकी। स्वामी, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरे अपराधों को क्षमा करें हे प्रभु। अब ऐसा कदापि नहीं होगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। हे देवियों, आप व्यथित ना हो, क्योंकि कलयुग में अपने भक्तों की सेवा प्राप्त करने और उनके कल्याण हेतु मुझे ऐसी लीला संपन्न करनी ही होती है। अतः आप दोनों मेरे साथ यहाँ पद्मावती और भूदेवी के रूप में सदैव विराजमान रहेंगी। श्रीनिवास वेंकटरमण भगवान की वेंकटेश्वरा सभी तालियां बजे उसी हरी 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 जय हो। सो हरि बोल बोल करके धन्यवाद देंगे इन भक्तों को इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। हरि निश्चित तौर से आप सभी आनंदित महसूस कर रहे हैं। हरि बोल।
जय। सो नाउ इट्स टाइम कि हम इन भक्तों को थोड़ा जान लें। आशा करते हैं कि आप सब पहचान रहे होंगे। क्या आप वेंकटेश स्वामी को पहचान रहे हैं? कौन बताएगा? गेस करिए। बस बहुत कम भक्तों ने, इसका मतलब मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। हरि ओम। शुरुआत करते हैं परिचय का वेंकटेश स्वामी श्रीनिवास स्वामी गोविंदा से। हरि हरि ओम। हरे कृष्णा, मेरा नाम बुधा निकायदास है। हरि कृष्ण समान के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। मैं आरती गोयनका। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। मेरा नाम मुरली विशाखा देवीदास। हरे कृष्ण, मैं अनन्या गोयनका। हरे कृष्ण, मेरा नाम गौरांगी है। हरे कृष्ण, मेरा नाम वैभवी है। हरे कृष्णा, मेरा नाम सौम्या है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम आयानी है। हरे कृष्णा, मैं माधव कांता देवी दासी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम प्रतिभा है। आप लोग बहुत कंजूस टाइप के इंसान हैं। अरे तालियां बजाने में, हरि बोल बोलने में इतनी सुंदर प्रस्तुति के बाद भी ये हाल है। हृदय खोल के आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम राखी है। हरे कृष्णा, मेरा नाम केडी सिंह है। हरे कृष्णा, मैं महान थिएटर। हरे कृष्णा, मेरा नाम नित्यानंद दास। हरे कृष्णा, अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वैसे मेरा नाम सत्या है। हरि बोल। हरे कृष्णा, मेरा नाम शिव। हरि हरि बोल। गेस हु इज ही? हरि हरि बोल। कोई गेस कर सकता है? बताइए। आज ही मेरी पहचान है। तो जोरदार हरि बोल। प्रभु लीलास प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री तिरुपति बालाजी की पावन पवित्र भूमि पर आज हम सबको इस ड्रामे के माध्यम से अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ है और इस सब के अंदर हमारे जितने भी वरिष्ठ वैष्णव जन हैं, श्रीमान स्वरूप आनंद प्रभु जी, श्रीमान राधा विकास प्रभु जी और श्रीमान राधिका प्राण प्रभु जी के सभी वैष्णव जनों के करीब हमारी टीम के लिए हमारे सर्वश्रेष्ठ आचार्य कहूँगा मैं उनको, हमारे तपस्वी श्रीमान अतुल प्रभु जी की बदौलत ये सारा कुछ संभव हो सका है। एक बार जोरदार हरि बोल श्रीमान अतुल प्रभु जी के लिए। हरि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पावन पवित्र चरणों में मेरा अभिवादन और दंडवत प्रणाम। हरि हरि। Thank you all. Now I'd like to invite Mr. Swarupananda Prabhu. Please.